और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर। लक्ष्मणगढ़ में पुलिया से निजी बस टकरा गई है। सड़क हादसा हुआ है। बस सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सीकर में बड़ा हादसा हुआ है। सालासर से लक्ष्मणगढ़ आ रही थी प्राइवेट बस। अनियंत्रित होकर पुलिया की दीवार से टकराने की वजह से ये हादसा हुआ। घायलों को सीकर के एसके अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, चिकित्सकों ने 7 यात्रियों की मौत की पुष्टि कर दी है। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट के लिए सीकर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सचिन माथुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी सचिन, एक दर्दनाक हादसा हुआ है, 7 की मौत बताई जा रही है, पुष्टि हो गई है, क्या ताज़ा अपडेट है? जी दर्श, बता दूं कि खुशियों की जो धनतेरस है उस पर आज एक दर्दनाक हादसे ने पूरे जिले को दहला दिया है। सालासर से ग्रामीण रूट की एक बस थी जो लक्ष्मणगढ़ की तरफ आ रही थी और नेशनल हाईवे की जो अंडरपास पुलिया होती है वहां वो अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई और हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 30 लोग इसमें अब भी घायल है, जिनका लक्ष्मणगढ़ और सीकर के एसके अस्पताल में उपचार चल रहा है। जी दर्श। जी सचिन, हादसे की वजह क्या है? क्या बस ओवर स्पीड थी? क्या चालक को नींद आ गई थी या फिर क्या कोई अन्य वजह है? हादसे की वजह कुछ सामने आ पाई है? देखिए, अभी तो जो पूरी स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन बताया ही जा रहा है कि ये जो ग्रामीण रूट की बसें होती है टाइम बाउंडेड चलती है। इनका टाइम फिक्स होता है एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड तक पहुंचने का। और चूंकि आज धनतेरस थी और उसकी भीड़ थी, उसकी वजह से जो बस है वो थोड़ी देर हो गई थी और वो जल्दी अपने स्टैंड पर पहुंचने के लिए ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहा था। इसी दौरान उसका स्टीयरिंग जो था वो अनियंत्रित हो गया और वो पुलिया से जा टकराई। प्रारंभिक तौर पर पुलिस यही हादसे की वजह मान रही है। जी, बाकी पूरी जो बात है वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। जी सचिन, 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, बाकी लोग घायल आप बता रहे हैं। घायलों की संख्या भी 30 के करीब आप बता रहे हैं। उन घायलों को क्या स्थिति है? कोई गंभीर है? जी बिल्कुल, 7 जो लोग हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जिन्हें लक्ष्मणगढ़ ले जाया गया तो चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था और बाकी जो ज्यादा गंभीर थे उनको एसके अस्पताल, सीकर का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां रेफर किया गया और बाकी का उपचार लक्ष्मणगढ़ में चल रहा है। सीकर में जिन लोगों को रेफर किया गया है वो भी करीब 15 से ज्यादा उनकी संख्या बताई जा रही है और 4 से 5 जो यात्री हैं वो उनमें ज्यादा घायल बता रहे हैं, गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। जी सचिन, मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? हाँ बिल्कुल, एसके अस्पताल में जैसे ही सूचना मिली घायलों को लाने की, वैसे ही जो कलेक्टर हैं, एसपी है, वो यहाँ मौके पर पहुंच गए और जब उन्हें पता चला कि यह हादसा लक्ष्मणगढ़ में हुआ है तो अब जो जानकारी मिल रही है कि वो लक्ष्मणगढ़ की तरफ रवाना हुए हैं। जो घटना स्थल है वहां का भी वो मुआयना करेंगे। जी सचिन, अभी अपडेट ये भी आ रही है शायद मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 8 की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, ये आज की सूचना आ जरूर रही है लेकिन अभी तक पुलिस ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, वो 8 लोगों की मौत की सूचना पर वो दुख जता रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कई व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया ग्रुप पे चल भी रही है आज की, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो पाई है। तो क्या कुछ और जो है ट्रेजेडी हो सकती है? जिस तरह से आप बता रहे हैं हादसा काफी गंभीर था। जी बिल्कुल, जो देखिए, जो कम घायल थे उनको तो लक्ष्मणगढ़ के जो सीएचसी है उनमें ही उपचार अधीन कर लिया गया, लेकिन जो ज्यादा गंभीर घायल थे उन्हें सीकर के एसके अस्पताल रेफर किया गया और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि 4 से 5 जो यात्री थे वो ज्यादा गंभीर घायल थे और एक आशंका है कि उनमें से भी किसी की कैजुअलिटी हो सकती है। जी सचिन, आप खबर पर बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीकर से आज दर्दनाक हादसे की खबर आई है जब पूरा देश धनत्रयोदशी का त्योहार मना रहा था और इस त्योहार में एक तरह से रंग में भंग डलने का काम हुआ है, खलल डलने का काम हुआ है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में हादसा हुआ, घायलों में और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि एक निजी बस है वो अनियंत्रित हुई और एक पुलिया की दीवार से जाकर टकरा गई और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। 30 के करीब घायलों की संख्या है जो बताई जा रही है और जो घायल हैं उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कुछ घायलों को लक्ष्मणगढ़ में उनका इलाज चल रहा है और कुछ गंभीर घायलों को
सीकर में इलाज के लिए रेफर किया गया है। तमाम जो अधिकारी हैं प्रशासन के, पुलिस के और चिकित्सकों के, वो वहाँ पर मौजूद हैं और घायलों के इलाज पर अब पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सीकर से।